आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान इच्छुक उम्मीदवारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट और ग्रुप ए ऑफिसर के 9,600 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका देने का फैसला किया है। जुलाई महीने में ग्रुप ए ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट की 9,600 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई थी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की 4,600 से ज्यादा वैकेंसी है। अब आईबीपीएस इन पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोलने जा रही है। आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और उम्मीदवार आईबीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 9 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। आईबीपीएस नोटिफिकेशन में कहा है कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। राजधानी पटना के पर्यटन स्थल में गोलघर में देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ खास। गोलघर भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित एक बड़ा ग्रैनरी है। इसके आधार पर एक समकालीन शिलालेख के अनुसार पटना में गोलघर को विशाल अनाज भंडार की एक श्रृंखला का पहला उद्देश्य माना जाता था। हालांकि अंत में कोई भी अन्य कभी नहीं यहां पर बनाया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल बोरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1784 में आदेश दिया गया था कि इन प्रांतों में अकाल की रोकथाम के लिए अन्न भंडार एक सामान्य योजना का हिस्सा था। मधुमक्खी के आकार की संरचना को बंगाल इंजीनियर्स के कप्तान जॉन गार्सिटन द्वारा डिजाइन किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना का हिस्सा था। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ था। एसएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल एक्स सर्विसमैन के मुख्य परीक्षा 29 नवंबर यानी कि रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए बिहार के 9 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग लेने वाले हैं। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से दरोगा भर्ती परीक्षा को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। वहीं बिहार पुलिस एसआई इन्फोर्समेंट, एसआई स्टेनो, एएसआई रेंज ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच आयोजित करवाई जाएगी, जो कि www.bpssc.bis.nic पर जाकर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी ले सकते हैं। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 3,738 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। वहीं पहले चरण के चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसी को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 78 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 41 उम्मीदवार नामांकन वापस ले चुके हैं, जिसके बाद 1208 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिहार में तीसरे चरण के लिए 1411 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से 162 रद्द कर दिया गया, जबकि जांच में 1249 वैध पाए गए। इसके साथ ही पहले चरण में 16 जिले में 78 सीटों के लिए कुल मिलाकर 166, वहीं दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए 1,464 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस तरह विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के लिए कुल मिलाकर 3,738 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा तीसरे चरण के साथ होने वाले वाल्मीकिनगर संसदीय उपचुनाव को लेकर 7 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इसके लिए सभी उम्मीदवार मैदान में है। तीसरे चरण के विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान होने और 10 नवंबर को वोट की गणना हो। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,12,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 749 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,12,192 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 16, अरवल में 6, औरंगाबाद में 19, भोजपुर में 12, बांका में 8, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 25, बक्सर में 5, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 12, गोपालगंज में 7, जमुई में 8, जहानाबाद में 24, कटिहार में 22, खगड़िया में 5, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 13, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 38, नवादा में 15, पटना में 238, पूर्णिया में 25, रोहतास में 9, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 6, सारण में 11, शेखपुरा में 7, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 4, सुपौल में 5, वैशाली में 12, पश्चिम चंपारण में 9 मामले सामने आए हैं।
आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण में बस कुछ ही दिन दूर है, वहीं चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम तक 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए 71 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 में हो रहे चुनाव में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा निर्देश पालन करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कहा गया है कि इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोगों के मन में भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव पर आयोग की है पैनी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोरोना के माहौल में वोटिंग के मुकम्मल व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि आयोग चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन पर पैनी नजर रख रहा है। चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर कदम भी उठाया है। आयोग ने स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पर खासा जोर दिया है। डिजिटल माहौल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किया है। मतदाताओं के लिए स्टेट कॉल सेंटर की स्थापना भी कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कोई भी मतदाता 1800-345-1950 पर कॉल कर जरूरी जानकारियां हासिल कर सकता है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कलानाथ मिश्र की। कलानाथ मिश्र का जन्म 19 दिसंबर 1959 को बिहार में हुआ था। मिश्र एक हिंदी लेखक है। उनके लेखन में हिंदी साहित्य की कई विधाएं शामिल है, जिनमें कविता के साथ साथ कहानी, लघु कथा, समीक्षा और रिपोर्ट शामिल है। मिश्रा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए के बाद उन्होंने एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना से एमबीए किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिहार के एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र पाटलिपुत्र टाइम्स से की थी। उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1990 में मिश्रा ने नौकरी छोड़ दी और वर्तमान समय में उनके लेख विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। पलायन के साथ छात्र हर साल बिहार से बाहर ले जा रहे 500 करोड़ रुपए। पलायन वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है और बिहार के छात्र हर साल भारी मात्रा में पलायन करने पर मजबूर रहते हैं। बिहार की प्रतिभा का उच्च शिक्षा, प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए पलायन का हर दिन ब दिन घटने की बजाय बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। कोटा, दिल्ली के साथ साथ अब हैदराबाद भी अब बिहारी छात्र पहुंचने लगे हैं। बिहारी प्रतिभा के पलायन पर अध्ययन करने वाले IIT मुंबई के पूर्ववर्ती छात्र मनीष शंकर ने बताया कि हर साल 60 से 80 हजार छात्र राज्य अपना शहर और घर परिवार छोड़कर कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में पलायन करते हैं। इन शहरों में रहने और खाने पर प्रति छात्र औसतन 15,000 रुपए प्रत्येक महीने खर्च आता है, जबकि फीस के तौर पर इतनी ही राशि उन्हें कोचिंग संस्थानों को देनी होती है। जेईई की तैयारी करने वालों की पहली पसंद कोटा है। यहाँ लगभग 40,000 बिहारी छात्र रहते हैं। प्रदेश में बहने लगी पछुआ हवा, लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। मौसम में बदलाव होने के बाद प्रदेश में पछुआ हवा की गति धीरे धीरे तेज होने लगी है। इसके साथ ही प्रदेश के तापमान में गिरावट आने के संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून पहले ही लौट चुका है। ऐसे में पछुआ की गति तेज होने से ठंड में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। पारा गिरने के साथ ही राजधानी की हवा में नमी 80% तक पहुंच गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार की माने तो प्रदेश में पछुआ हवा का बहना शुरू हो गया है। पछुआ हवा के कारण ही प्रदेश में ठंड का प्रवेश होता है। कुछ बनाने के साथ ही तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद राजधानी की हवा में भी नमी देखने को मिली है। काफी दिनों के बाद राजधानी की हवा में 80% नमी दर्ज की गई है।